बिजनेस करने के लिए मेंटली, सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है और फिर फिजिकली भी प्रिपेयर होना पड़ता है ना। तो मेंटली इन सेंस कि आपका माइंडसेट आ जाएगा, आपका विजन आ जाएगा, आपके गोल्स आ जाएंगे। अगर आपके पास वो चीजें हैं तो फॉरएवर आप कर सकते हो। अगर आपका विजन नहीं है, गोल्स नहीं है, अगर आपका टारगेट नहीं है, अगर आपका माइंडसेट नहीं है बिगिनर्स वाला, तो आप नहीं कर सकते। तो मेंटल लेवल पे ये चीजें चाहिए होना चाहिए, एक अच्छा इनपुट इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है। आपके पास रिंग लाइट होनी चाहिए ताकि आप जब मीटिंग करें तो आपका प्रॉपर एक क्या थे वो 5 पॉइंट, जिसमें पहले था अंडरस्टैंडिंग, है ना, नॉलेज, बताओ किस किस को पता वो चीजें, मैसिव एक्शन प्लान, 4 तो मैंने बोल ही दी हैं। बताओ कमेंट बॉक्स। बाकी मैं अनम्यूट का भी ऑप्शन दे रहा हूं, अगर किसी को बोल के बताना हो तो वो बोल के भी अनम्यूट करके भी बता सकता है कि सर वो 5 पॉइंट ये थे। है किसी कोई बता सकता है बोल के? नहीं, स्किल्स माइंडसेट नहीं, हाउ फॉरएवर के 5 पॉइंट थे। स्टेप बाय स्टेप बताओ, स्टेप बाय स्टेप, पहला क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, किसी को भी नहीं पता। हाउ फॉरएवर ना बहुत बार ट्रेनिंग हुई, और यहाँ पे खासकर मैं जो ओल्ड एयर्स हैं उनसे पूछ रहा हूँ। ईशा मैम आपने भी एक मिस कर दिया। ये तो बड़ी गलत बात है, ओल्ड एयर्स को भी नहीं पता कि वो 5 पॉइंट बेसिक हाउ फॉरएवर जिसके ऊपर पहले हम ट्रेनिंग करते थे, सिर्फ 5 पॉइंट नहीं याद आ रहे किसी को। पर करूंगा उसके बाद मैं आगे भी आपको हर एक प्रोस्पेक्ट से आज मैं आपकी हाउ फॉरएवर क्लियर करूंगा कि फॉरएवर करनी कैसे होती है, बिजनेस कैसे चलता है। फॉरएवर बिजनेस में जो लास्ट मंथ एएस बने हैं हमारे बीच में, उनके लिए बेसिक जो हाउ फॉरएवर की ट्रेनिंग है वो ये है जो अभी मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आप नए नए फॉरएवर में, तो उसका पहला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों फॉरएवर करने के लिए सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा किस चीज को, इंडस्ट्री को। इंडस्ट्री क्या है हमारी, नेटवर्क मार्केटिंग। हमें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा एक्चुअली में ये इंडस्ट्री है क्या। बहुत सारे लोग उसको है ना, आपको बताइए मार्केट में नेगेटिव बंदे जोड़ने वाला काम, मेंबर में की स्कीम, चेन सिस्टम, वो सब चीजें बोलते हैं। जब तक आपके माइंड से ये मिथ डिलीट नहीं होंगी और जब तक आप रियल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को नहीं समझ पाओगे, कैसे करोगे? है ना, एक तरफ आपके गांव में एक दोजी दूध बेचता है, एक तरफ अमूल दूध बेच रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस है, नेटवर्क का। उसको नेटवर्क की असली मीनिंग समझाओ। व्हाट इज नेटवर्क? नंबर ऑफ पीपल यूजिंग योर प्रोडक्ट और सर्विस इज अ नेटवर्क। जितने लोग आपके ब्रांड के साथ जुड़े हैं वो आपका नेटवर्क है। टीवी पे ऐड क्यों आती है? क्योंकि ब्रांड चाहता है ज्यादा से ज्यादा लोग उसके प्रोडक्ट को खरीदे, मतलब ब्रांड चाहता है ज्यादा से ज्यादा जनता उसके साथ जुड़े, इसलिए टीवी पे ऐड आती है, यूट्यूब पे ऐड आती है लोगों को जोड़ने के लिए।
तो जिस चीज को तू जोड़ना समझ रहा है वही असल में एक हर कंपनी कर रही है ना। तेरे इंस्टाग्राम पे ऐड आती है, तेरे यूट्यूब पे ऐड आती है, क्यों आती है? ताकि कंपनी चाहती है कि जो ये बंदा फोन चला रहा है ये भी मेरे साथ जुड़े, मेरे प्रोडक्ट को खरीदे। दोस्तों जिस चीज को आप जोड़ना बोलते हो एक्चुअली में वही हर कंपनी कर रही, नेटवर्क क्रिएट कर रही। विदाउट नेटवर्क देयर इज नो बिजनेस। 2 मिनट रुकना। हेलो, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ। हाँ करता फोन। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको इंडस्ट्री के बारे में रियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए दोस्तों। सिर्फ मोटिवेशन में आगे काम नहीं चलता, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फॉरएवर करने के लिए। अगर आपको इंडस्ट्री की अभी मैंने आपको कितनी सारी एग्जांपल बोल दी नेटवर्क को लेके, मतलब मुझे कोई नेगेटिव नहीं कर सकता, मतलब मैं फॉरएवर में सर्वाइव कर सकता हूँ। एक्चुअली में हाउ फॉरएवर का मतलब जो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है, सर्वाइव करना, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोग फॉरएवर में आ जाते हैं लेकिन वो ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाते, लोगों की बातें उनको चुभती हैं, लोग नेगेटिव बोलते हैं, फिर वो घर बैठ जाते हैं। सर्वाइव करने के लिए हमें इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग होना बड़ा जरूरी है। कई लोग बोलते हैं ना यहाँ पे लॉन्ग टर्म खड़े रहना है, मतलब लॉन्ग टर्म हमें इस बिजनेस में खड़ा रहना है, रुकना है, सर्वाइव करना है। लेकिन लॉन्ग टर्म तक वही सर्वाइव करेगा जिसको अंडरस्टैंडिंग होगी, जिसके पास हर सवाल का जवाब होगा, वही बंदा फॉरएवर कर सकता है। इसलिए पहला पॉइंट ही अंडरस्टैंडिंग। अगर आपने मोटिवेशन में आके अपना एएस लेवल डन कर लिया, अंडरस्टैंडिंग 0 है, 2 महीने बाद घर बैठ जाओगे आप, किसी को जवाब देने नहीं आया, घर बैठ जाओगे आप। अब आप बोलोगे फॉरएवर में बहुत कमियां हैं। कमी हमारे भी होती है कि हम अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा नहीं है। इसलिए बोलते हैं हाउ फॉरएवर का पहला पॉइंट ही अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप खड़े रहना चाहते हो, है ना, अगर आप 2-3 साल पेशेंस रखना चाहते हो, उसके लिए आपके पास अंडरस्टैंडिंग होना बड़ा जरूरी है। तो सबसे पहले इंडस्ट्री की, दूसरा एफएलपी की, फॉरएवर लीन प्रोडक्ट्स, कंपनी की प्रोफाइल की अंडरस्टैंडिंग होना बड़ा जरूरी है, कितनी पुरानी है। कंपनी के प्रोडक्ट की, एलोवेरा की अंडरस्टैंडिंग होना बड़ा जरूरी है। मार्केटिंग प्लान, सीसी क्या होते हैं, हर एक चीज को समझना बड़ा जरूरी है। कितने परसेंट पे कमीशन आती है, वॉल्यूम बोनस क्या होता है, टीम में से कैसे पैसा आता है, कितना पैसा आता है। बहुत सारे लोग जो है वो एफएलपी की अंडरस्टैंडिंग नहीं करते, उनको ना चेक बनाना नहीं आता, कितना पैसा कहां से आता है, कहां से मोटिवेशन मिलेगी फिर। अगर आपको पता ही नहीं है कि हमें अगर मेरी इतनी टीम बन जाएगी, अगर इतने सीसी पड़ जाएंगे, मुझे कितना चेक आएगा, कितने परसेंट कमीशन आएगी, तो कहां से आपके अंदर मोटिवेशन आएगी काम करने की। अगर काम करने की मोटिवेशन चाहिए दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कितना पैसा कैसे आता है, तभी आप मोटिवेट होंगे ना कि यार अगर मैं मैनेजर बन गया और अगर मेरी टीम में 40 से 50 सीसी पढ़ना शुरू होगा ना, मुझे इतने का चेक आएगा। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं हुआ तो खाक मोटिवेशन आएगी काम करने की। बस मैनेजर बनना है, मैनेजर बनना है। क्यों बनना है मैनेजर? मैनेजर बनने के लिए आए हो, पैसा कमाने के लिए आए हो? मेन गोल तो पैसा कमाना ना। मैनेजर क्यों बनना है? क्योंकि वहां पे कमीशन ज्यादा होती है, पैसा ज्यादा आता है। तो हमारा जो हमारा मेन गोल है वो पैसा कमाना है। तो अगर हमें फॉरएवर में अगर पैसे कमाने की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो हमारे में काम करने की इच्छा पैदा कैसे होगी दोस्तों? ठीक है ना। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज्यादा जरूरी है फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान का भी। ठीक है, एफएलपी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्री की, नेटवर्क मार्केटिंग की, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मेन आपको समझना है पैसा कैसे आता है, कहां से कितना पैसा आता है। ये चीज अगर आप समझ गए ना तो भाई फिर आपको काम करने के लिए बोलना नहीं पड़ेगा, आप खुद काम करोगे। तो इन दो चीजों की अंडरस्टैंडिंग होना बड़ा जरूरी है, इंडस्ट्री की, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की। दूसरा पॉइंट जो था, अभी हो रही है स्क्रीन शेयर ना, कंपनी पे, फिर अपलाइन पे, फिर ऑन यू,
अंडरस्टैंडिंग तो होगी हमें अच्छी खासी, इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग कर ली, फॉरएवर की अंडरस्टैंडिंग कर ली, लेकिन सर अभी ना डर लग रहा है। अगर डरते रहोगे तो फॉरएवर नहीं कर पाओगे। विश्वास रखना पड़ेगा कंपनी के ऊपर, जिन्होंने आपको ज्वाइन करवाया, अपलाइन के ऊपर, अपने आप के ऊपर। कंपनी बेस्ट थी, बेस्ट है, बेस्ट ही रहेगी, इसका कोई कंपटीटर नहीं है। फॉरएवर की एलोवेरा का 47 साल हो चुके हैं, आज तक कोई भी कंपटीटर नहीं है। फॉरएवर के लेवल की एलोवेरा जेल आज तक किसी ने नहीं बनाई दोस्तों, बात समझ रहे मेरी? फॉरएवर के लेवल की एलोवेरा जेल आज तक किसी ने भी नहीं बनाई, 47 साल हो चुके हैं। तो कहां से इसका कंपटीशन आएगा? तो इनसिक्योर होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बस रखो, बहुत सारे लोग कंपनी पे डामाडोल हो जाते हैं, उसके बाद अपलाइन, जिस बंदे के साथ आपने ज्वाइन किया ना, प्रॉपर उस पर विश्वास रखो कि ये बंदा मुझे आगे लेके जाएगा। अगर आपको अपलाइन पे विश्वास नहीं बनता तो फिर आपके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। भाई अपलाइन पे विश्वास तो बनाना पड़ता है। तीसरा, अपने आप के ऊपर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे आती है, सर मुझसे हो पाएगा? जब तक आपको अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं होगा तब तक आप इस बिजनेस में सरवाइव नहीं कर पाओगे, काम नहीं कर पाओगे, आपको डाउट ही आता रहेगा, आपको डर लगा रहेगा। तो अपने आप पे विश्वास है, सबसे इंपॉर्टेंट है इस चीज, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने आप पे विश्वास करें, सेल्फ बिलीफ रखें। आप ये समझो कि आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलेगी, यहाँ पे आपके सीनियर आपको पूरा गाइड करेंगे, आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, तो डरने की बात नहीं। जैसे मैंने जीरो से काम स्टार्ट किया था, आज सीनियर मैनेजर हूँ, वैसे आप अगर आज जीरो से काम स्टार्ट कर रहे हो, आने वाले टाइम में आप भी सीनियर मैनेजर बनोगे, सोअरिंग भी बनोगे, सफायर भी बनोगे, टेंशन ना लो। अपने आप पे भी, सर मुझे बोलना नहीं आता, कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे। सर मेरे में ना मुझे शर्म बड़ी आती है, कोई बात नहीं, हमारे साथ कनेक्ट में रहो, शर्म शुरम सब भगा देंगे आपकी, कॉन्फिडेंट कर देंगे आपको पूरा। ठीक है जी। तो विश्वास, दूसरा पॉइंट है विश्वास। हाउ फॉरएवर, फॉरएवर कैसे होगी सर? विश्वास रखने से। अगर आपने एलोवेरा सीख ली, आपने नेटवर्क, अपना नेटवर्क मार्केटिंग भी आपने सीख ली, आपने सिस्टम पूरा समझ लिया, लेकिन आपको विश्वास है, आपको डर लगता है अंदर से, तो फिर नहीं चलेगी। वो डर वाली भावना आपके काम में दिखेगी, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, अगला बंदा आपके साथ ज्वाइन ही नहीं करेगा। अगर जब आप अपने काम को लेके पूरे कॉन्फिडेंट होते हो ना, जब आप अपने काम को लेके पूरे कॉन्फिडेंट होते हो दोस्तों, तब लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे दिखता है। इसलिए बोलते हैं अपनी आवाज में कॉन्फिडेंस रखा करो, अपने चेहरे पे कॉन्फिडेंस रखा करो, बंदे वही देखते हैं। ऑनलाइन कैमरे के सामने बैठे बस आपका चेहरा और आपकी आवाज ही आ रही है, अगर उसमें कॉन्फिडेंस हुआ तो बंदा आप पे विश्वास करेगा। अगर आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप खुद डरी हुई हो, बंदा आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। ऐसे चलती है फॉरएवर। तीसरा, कमिटमेंट। इसका मतलब क्या था? उसका मतलब होता है अपने आप से वादा। ठीक है ना, कमिटमेंट। अब दोस्तों बहुत सारे लोग फॉरएवर शुरू कर देते हैं, लेकिन वो कमिटमेंट नहीं कर पाते कि हम रोज काम करेंगे। क्योंकि इस बिजनेस में ना सबसे बड़ा लॉस ये है कि यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है, तो बंदा अपनी मर्जी का मालिक होता है, जब मन करता है काम करता है, जब मन करता है काम नहीं करता। आज मेरा कॉलिंग करने का मूड है, मैं 30 नंबर पे कॉलिंग कर दूंगा, अगले 2 दिन मूड बना नहीं, मैं कॉलिंग ही नहीं करूंगा। तो जब आप ब्रेक लगा लगा के काम करते हो तो वो काम ना के बराबर होता है। दोस्तों देखो, नो एफर्ट्स इज इक्वल टू नो रिजल्ट्स।
स्मॉल एफर्ट इज इक्वल टू consistent efforts is equal to big result। अब स्मॉल एफर्ट्स का मतलब क्या है? एक होता है एफर्ट्स लगाए ही नहीं, उसका रिजल्ट भी जीरो। स्मॉल एफर्ट्स मतलब आज काम किया, कल नहीं किया, परसों कर लिया, फिर नहीं किया, थोड़ा थोड़ा काम कर रहे, थोड़ा कोई रिजल्ट नहीं। कंसिस्टेंट एफर्ट्स, लगातार जो काम कर रहा है उसी को रिजल्ट आते हैं। ठीक है ना? ब्रेक लगा लगा के आज मैंने 50 नंबर पे कॉलिंग कर ली, फिर अगर 2-3 दिन कॉलिंग ही नहीं करी, कहां से रिजल्ट आएंगे? आज मैंने ट्रेनिंग लगाई, उसके बाद लगाई नहीं, कहां से रिजल्ट आएंगे? रिजल्ट आते हैं कंसिस्टेंट एफर्ट से, रेगुलर काम करने से। कंसिस्टेंट मतलब रेगुलर, ये वाली कमिटमेंट चाहिए, ये वाली कमिटमेंट चाहिए, ये वाली भी नहीं चाहिए, ये वाली नहीं, ये वाली चाहिए। मैं रोज काम करूंगी। तो बॉस ना होने की वजह से लोग डेली काम नहीं करते, अपने मन मुताबिक काम करते हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं मिलते। फिर बंदा बोलता है सर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। बिजनेस उसी का चलता है जो कमिटमेंट करता है कि मैं डेली काम करूंगा। डेली चाहे 15-20 नंबर पे कॉल करो, पर करो डेली। ऐसा नहीं कि 2-3 दिन बाद 50 नंबर पे कॉलिंग कर ली, फिर 2-3 दिन करी नहीं। वो नहीं रिजल्ट मैटर, एफर्ट्स मैटर करते हैं। एफर्ट्स मैटर करते हैं रोज के, कंसिस्टेंट एफर्ट्स मैटर करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कमिटमेंट। जो बंदा कमिटमेंट के साथ काम करेगा, जो बंदा अपने आप से कमिटमेंट कर लेगा कि मैं रोज काम करूंगा, उसी की फॉरएवर चलेगी। ऐसे फॉरएवर चलती है। हाउ फॉरएवर समझ आ रही हो? अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है फॉरएवर करने के लिए, बिलीफ बनाना पड़ता है फॉरएवर करने के लिए, और कमिटमेंट करनी पड़ती है फॉरएवर करने के लिए। ऐसे फॉरएवर चलती है। तीसरा, चौथा, सॉरी, मैप, मैसिव एक्शन प्लान। आपके पास मैसिव एक्शन प्लान होना चाहिए। डेली वर्क रूटीन, डेली के टास्क कंप्लीट करने, रूटीन बनानी है, टास्क कंप्लीट करें डेली के। समझे मेरी बात को? 4 बेसिक एक्शन हमारे इस बिजनेस में। वो पहला है डायरेक्ट वर्क, सी एएस को डेवलप करना है, डी नोवस की क्लोजिंग करनी है। अब एएस कैसे डेवलप करना है? तो ओल्ड एएस मीटिंग अलग करो, न्यू एएस की मीटिंग अलग करो। नोवस की क्लोजिंग कैसी होती है? आपके पास 2 तरह के नोवस होंगे, फर्स्ट ऑर्डर नोवस। तो फर्स्ट ऑर्डर वालों को फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग नॉलेज दो, 2C वालों को 2C को नॉलेज दो। अगर एएस को डेवलप करना है, ओल्ड एएस की मीटिंग अलग करो और न्यू एएस की मीटिंग अलग करो। तो ये आपका मैसिव एक्शन प्लान हो गया। डेली रूटीन कंप्लीट करो अपनी, सॉरी डेली रूटीन अपनी फिक्स करो, डेली के डेली। अभी ऐसा नहीं कि पूरे मंथ की रूटीन फिक्स कर देनी। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता कि रोज सेम चलता है। हर डेली की वर्क रूटीन तैयार करनी है। सुबह उठ के तैयार कर लो कि आज पूरे दिन में क्या प्लान है। अब अगर आपको समझ में नहीं आता कि सर मुझे, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं किसको मिलूं, किसकी मीटिंग करूं, कितने बजे मिलूं, तो मैंने आपको और थोड़ा इजी कर लिया। 4 बेसिक एक्शन प्लान जो आपके हैं वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिए। डायरेक्ट वर्क होता है एक पहला प्लान एक्शन, दूसरा नॉलेज लेनी है,
तीसरा एएस को डेवलप करने के बारे में सोचना है, तीसरा नोवस की क्लोजिंग करने के बारे में सोचना है। बस आपके ये 4 एक्शन है जो आपने पूरे दिन में लेने हैं। डायरेक्ट वर्क के लिए काम करो, नॉलेज लेने के लिए काम करो, एएस को डेवलप करने के लिए मीटिंग करो और नोवस क्लोजिंग करने के लिए मीटिंग करो। बस अब अपने अकॉर्डिंग जब आपके पास जैसा टाइम हो, ये वर्क रूटीन आपने डेली अपने अकॉर्डिंग फिक्स करनी है। ठीक है जी। फिफ्थ पॉइंट है एनालाइज द रिजल्ट। रिजल्ट को फिर थोड़े दिन काम करो, हफ्ता काम करो, 10 दिन के बाद ना क्लोजिंग किया करो। 10 दिन के बाद, समझ रहे हो? 10 डे क्लोजिंग। वो होती है कंफर्ट जोन। पता है क्या करना है, ये भी पता है। ठीक है, तो अगर आपके अंदर कंफर्ट जोन है तो उसको किल करो, मैसिव एक्शन प्लान लो, कमिटमेंट करो, विश्वास रखो, अंडरस्टैंडिंग करो और रिजल्ट को एनालाइज करो। आपकी फॉरएवर ऐसे चलेगी दोस्तों। लो जी, ट्रेनिंग बन गई। ये भी है ना, मेरे को ऐसे ट्रेनिंग करने का मजा आता है rather than पीपीटी, क्योंकि ये जो सामने होकर बातें हुई ना, ये एक्सपीरियंस से हुई है ना। ये एक्सपीरियंस के साथ मैंने आपको बातें बताई है कि हाउ फॉरएवर में सबसे बड़ी बीमारी क्या आती है जी फॉरएवर करने में। अब आपको पता चल गया होगा, फॉरएवर करने में सबसे बड़ी बीमारी है कंफर्ट जोन और इलाज क्या है, बर्निंग डिजायर। समझ में आ गया? पॉइंट्स बताए ना, हर एक चीज के ऊपर आपको ट्रेनिंग्स तो मिलती ही मिलती है। जैसे मैंने 4 बेसिक बताए थे कि डायरेक्ट वर्क करना है। अब डायरेक्ट वर्क करना है तो उसके लिए कॉलिंग के ऊपर आपको ट्रेनिंग हुई 2 दिन पहले जतिन सर की। फॉलो के ऊपर ट्रेनिंग हुई है ना। उसके बाद क्या बोलते हैं,